श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ पर हम भगवान शिव के सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं जो भगवान विष्णु ने अपने हवन के समय किए थे। बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याध तथा या किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तृत्व से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप, उमा सहित, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मानंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अन्न रूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्माननीय, अग्नि स्वरूप, जगत के स्रष्टा, वेदों को प्रकट करने वाले, ढक्कानाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता, नित्य स्वरूप, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्रह्मांड आदि अथवा पार्थिव लिंग के रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के स्रष्टा, सृष्टि स्वरूप, कर्णिकार के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेद वाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगल में भव रोग का निवारण करने वाले वैद्यों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा जी के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पूर्णतम अथवा व्यापक,
ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता थवई, अचंचल अथवा सत अचंचल अथवा स्थाणु रूप, मन को वश में रखने वाले, शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा अनुसार काम लेने वाले, पांच भौतिक रथ यानी शरीर का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रमथ गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप, उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलाषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकाम भक्ति की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय प्राण भल्लभ रूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय, भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप तप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोक सारग्राही, जगत के स्वामी, भक्त जनों की याचना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाले, साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित, शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, पांच जन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, पृथ्वी महतत्व बुद्धि अहंकार चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वक वाक पाणी, वायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त, याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, कारण कार्य रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम व्रतधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा जी और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु उपदेष्टा, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेदन करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमाण रूप, कठिनता से जानने योग्य, वेद में सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खान, सत्य स्वरूप, सत्यपरायण, दीनता से रहित, उदार, धर्म में विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले,
असीमित दृष्टि वाले, परमानंदमयी, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रमा प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाली माया महामायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णतः विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजयी, भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों के और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप से आह्लादक आह्लादकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, शनैश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परमात्मा, मृग रूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम, पर ब्रह्म परमेश्वर, समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित, अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रतीत प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मे, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषोत्तम वाले, प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोग्य योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वासस्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मनशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांति में, हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर, कमंडलू धारण करने वाले, पिनाकधारी, मन और वाणी के अविषय, इंद्रियातीत एवं महामायावी, सबके वासस्थान, चारों पुरुषों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भूत गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले,
अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है, ऐसे मन को वश में रखने वाले, ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कार्य रूप, ओज यानी प्राण और बल, तेज तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओमकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गंभीर से युक्त, नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे।